नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष कुमार सिंह इस चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं, जो कि स्टडी विद पीआर पंकज है। इसमें आपको रेगुलर कंटेंट मिल रहा है, वो चाहे जीएस का हो, चाहे रीजनिंग का हो। रीजनिंग की भी शुरुआत नहीं हुई, लेकिन एक समय के बाद कुछ कंटेंट्स की प्रॉब्लम है, उसके बाद आपको रेगुलर उसकी भी क्लासेस मिलेंगी। बहरहाल बाकी सब टीचर्स अपना बेहतर कर रहे हैं, मैं भी अपना बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूं। और एग्जाम के मद्देनजर से, क्योंकि सीजल का एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए हम एक प्रैक्टिस सेशन लेकर के आए हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहां पर पूरे पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप कहीं ना कहीं कितने भी नॉलेजफुल पर्सन हो, आप मैथमेटिक्स में कितने ही धुरंधर क्यों ना हो, लेकिन वहां जाकर के आपकी टें बोल जाएगी। मतलब कि आप वहां पर क्वेश्चन को इतनी आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि एसएससी अपना डेटा बहुत अपडेट कर रही है। बहुत डिफिकल्ट वो परसेंटेज देती है, कैलकुलेशन थोड़ा सा घुमा के देती है, इसलिए आपको पहले से ही इन सब चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक टॉप मोस्ट एसएससी के क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आया हूं, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 क्लासेस पढ़ चुके हैं। उसमें हर क्लास में 5 क्वेश्चन होते हैं जो एसएससी के प्रीवियस में पूछे आते हैं, खासकर एडवांस मैथ के। ठीक है, फिर अगर आपको जरूरत लगी तो हम अरिथमेटिक के भी ऐसे वीडियो बनाएंगे, लेकिन मेरे उम्मीद से एसएससी का बच्चा अरिथमेटिक सॉल्व कर लेता है, उसे प्रॉब्लम आती है एडवांस में। तो एडवांस का डर आपका दूर कर रहा हूं इन्हीं छोटे छोटे वीडियो से। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए हम पार्ट 4 का जिक्र करते हैं। ओके, टॉप मोस्ट क्वेश्चन ऑफ एसएससी पार्ट 4। ठीक है, पहला प्रश्न बिना बातचीत के क्या कह रहे हैं कि साइन थीटा प्लस, सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 है, तो क्या होगा इसका मान। देन साइन की पावर 153 थीटा प्लस कॉसेक की पावर 153 थीटा का मान क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है 1 -2 2 और -1। ठीक है, आपके सामने ये ऑप्शन है, तुक्का नहीं मार सकते हो। कैसे, देखो मैंने अलजेब्रा में एक चीज आपको सिखाई है, याद है कि x + 1/x बराबर अगर 2 हो तो x की वैल्यू 1 होती है। देखो ये पैटर्न उसी पर बेस्ड है, साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा, क्योंकि कॉसेक 1/sin होता है बराबर 2। जो यहां पर उसका रिवर्स, यहां पर दोनों का सम 2 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1। ठीक है, जब इसकी वैल्यू 1 तो ऑलरेडी उसकी भी वैल्यू 1, तो ये 1 + 1 1 + 1 बराबर क्या आ जाएगा 2, यानी कि राइट आंसर क्या आ जाएगा 2। कितना प्यारा क्वेश्चन था, समझ में आया। तो अलजेब्रा के कुछ कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री में भी अपडेट होकर के आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। प्रश्न नंबर 2 आपकी झोली में डाल रहा हूं, आप उसको कैच कीजिए और हल करने का प्रयास भी कीजिए। प्रश्न नंबर 2 बहुत अच्छा सवाल। 32 संख्याओं का एवरेज 0 है। 32 नंबर्स का एवरेज है 0। 32 संख्याओं का एवरेज 0 है। इनमें कितनी अधिकतम संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती हैं। बहुत अच्छा सवाल एवरेज का। इनमें अधिकतम कितनी संख्याएं, अधिकतम कितनी नंबर 0 से बड़ी हो सकती हैं, यानी धनात्मक हो सकती हैं, शून्य से बड़ी हो सकती हैं, ऐसा प्रश्न है। आपके सामने ऑप्शन है पूरी की पूरी 32, दूसरे ऑप्शन में 30 संख्याएं, थर्ड ऑप्शन में 31 संख्याएं और 0 कोई भी नहीं, मतलब एक को नहीं। तो देखते कैसे होगा इसको, ध्यान से देखिए। जब भी किसी भी संख्याओं का ग्रुप का एवरेज 0 है तो ये हमें क्या बताता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है बचपन में भी, एवरेज बराबर होता है सम अपॉन नंबर। जब एवरेज 0 हो गया तो इसका मतलब उस चीज का सम भी 0 हो गया। तो सम 0 किस पॉसिबिलिटी पर होगा। आप देखिए 32 नंबर है, 1 से लेकर यहां तक मान लो 31 संख्या है ना, और ये 32वीं संख्या है 32nd। ठीक है, 31st और 32nd। हम ये कहते हैं कि अगर सभी 32 संख्याएं 0 से बड़ी हो गई
तो फिर इनका जोड़ 0 से ज्यादा ही आएगा। जब जोड़ 0 से ज्यादा आ गया तो एवरेज 0 हो नहीं सकता है। इसका मतलब 31 संख्याओं को मैक्सिमम, अधिकतम 31 संख्याओं को आप कुछ भी लिख लो, कितना भी 0 से ज्यादा लिख लो, केवल अगर 32वीं संख्या को उतना ही हम रख देंगे तो कट के 0 नहीं हो जाएगा क्या? मतलब अगर मैंने कहा एक सभी 31 संख्याओं का जोड़ 729 आ गया बाई चांस, अगर 32वीं को भी हम प्लस ही रखेंगे तो जोड़ 0 नहीं आएगा। इसका मतलब कोई एक संख्या ऐसी बचानी पड़ेगी कम से कम आपको जिसका जोड़ निगेटिव में इसके बराबर हो। -729 कर दो, कट जाएगा आपसे। इसका मतलब 31 संख्याओं से ज्यादा संख्याएं 0 से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि अगर पूरी 32 रखोगे तो सम 0 आ जाएगा, सम 0 आ जाएगा, एवरेज 0 होगा नहीं। इसका मतलब अधिकतम आप 31 संख्याएं 0 से बड़ी रख सकते हो, लेकिन एक संख्या छोड़नी पड़ेगी, जितना इसका सम आया हो उतना वो नेगेटिव हो जाए तो कट जाएगा। इसका मतलब तुमसे कल क्वेश्चन अगर तुमसे पूछा जाए कि 15 संख्याओं का एवरेज 0 है, इनमें कितनी संख्याएं मैक्सिमम 0 से बड़ी रख सकते हो, तो 14 रख सकते हो। एक संख्या तो ऐसी रखनी पड़ेगी जिसका मान बाकी संख्याओं के मान का ऋणात्मक मान हो। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन भी सचिन पूछा गया है। तो ये अगर अभी कभी भी एग्जाम में आए तो इस बात का कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रहना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का जिक्र करते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि सिर्फ चले आना 5 क्वेश्चन करा देना, ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन के पीछे हुए छुपे हुए कॉन्सेप्ट को आपको सिखाना है। ओके, ताकि आपकी जो क्वेश्चन छूट जाते हैं, आप 18 कर पाते हो, 17 कर पाते हो, 20 कर पाते हो, 25 कर पाओ। तो 25 करने के लिए आपको हमारी क्लासेस देखनी पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं वही क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं जो आमतौर पे बच्चे जटिलता के मारे छोड़ देते हैं या ऊब के मारे छोड़ देते हैं। वो भी बड़े आसान क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं। x बराबर √4 करणी घात 3 16। फिर इसके बाद फिर से वही पैटर्न, 4 करणी घात 3 16 चली गई अनंत बार। इसका मान क्या होगा? देन x बराबर क्वेश्चन मार्क, और ऑप्शन आपके सामने दे रखे हुए हैं 4 2 3 और 6। 4 2 3 6 इसके ऑप्शन है। आपकी क्या अप्रोच होगी इस क्वेश्चन को हल करने में? आप कौन सा दिमाग लगाएंगे, बता सकते हैं आप मुझे? बताइए, ध्यान से देखिए पैटर्न कहां से बन रहा है। पहले स्क्वायर रूट 4 का है, फिर 16 का घनमूल है, इसके बाद फिर वही स्क्वायर रूट 4 का 16 घनमूल, फिर चलता जा रहा है। यानी इसके बाद फिर वही x की वैल्यू आ गई। ये देखो फिर तो वही लिखा है यहां से, यानी x फिर हो गया ये। यानी बाकी टर्म को मुझे इन सबसे जेल से बाहर निकालना पड़ेगा। 4 को बाहर निकालने के लिए मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, चूंकि इसमें वर्गमूल लगा हुआ, तो x स्क्वायर बराबर 4 बाहर हो गया। अभी भी घनमूल बचा हुआ है और 16। पैटर्न तो यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, यानी छोड़ना पड़ेगा मुझे अभी ये 4 बाकी 16। अभी 16 को भी बाहर निकालना है, क्योंकि x तो यहां से बनेगा ना, तो अब निकालने के लिए हमको क्यूब करना पड़ेगा। तो x स्क्वायर का क्यूब क्या हो जाएगा? x की पावर 4, x स्क्वायर का क्यूब x की पावर 6, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। अब यहां से जैसे ही हटेगा तो इंटू 16 आ जाएगा, बाकी सब x ही है। ये क्लियर हुआ? यानी क्या बना? x की पावर 5 बराबर ये क्या है? 4 की पावर 3, 4 चको 16 चको 64। ये क्या है? 4 की पावर 2। दिस इंप्लाइज x की पावर 5 बराबर 4 की पावर 5। जब घातें बराबर तो आधार बराबर, यानी x बराबर 4। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? इसका सही जवाब हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लगा पाते हैं? अगर नहीं लगा पाते हैं तो आज हमारी क्लास से सीख करके जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इस सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको आनंद आ रहा होगा इस सीरीज से, आपको अच्छे अच्छे प्रश्न हल करने का मौका भी मिल रहा होगा। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है? अगर tan a इंटू tan 60 प्लस 3a 60 डिग्री प्लस 3a इक्वल्स टू 1, देन साइन 4a की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने है 1/2 -1/2 √3/2 और 1/√2। क्या मान होगा?
ध्यान से देखिए, मैंने एक चीज आपको सिखाई है कि अगर tan A tan B का प्रोडक्ट 1 के बराबर है तो ये श्योर है कि A प्लस बी 90 डिग्री के होगा बराबर। कैसे देखना, tan A बराबर, ये उधर भेज दो तो 1/tan B, यानी tan A बराबर cot B। दिस इंप्लाइज tan A बराबर cot B को लिखो tan के टर्म में, तो tan 90 माइनस बी, तो tan A बराबर tan 90 B बराबर, तो क्या हो जाएगा A बराबर 90 माइनस बी। दिस इंप्लाइज A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो इस पैटर्न को पहचान गए, तो इस पैटर्न को आप नोट डाउन कहीं कर लो। अब देखिए वही चीज तो यहां पर लिखिए, अगर आपने पहले से पढ़ रखा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 90, यानी A प्लस 60 प्लस 3A बराबर 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा 4A बराबर 30 डिग्री। जब 4A का मान 30 डिग्री है और हमको निकालना है साइन 4A यानी साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1/2, यानी कि आपका पहला जो आंसर है A ऑप्शन वो सही जवाब हो गया। ओके, तो छुपे हुए कॉन्सेप्ट को भी पहचानो, तभी आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज रटने से कोई मतलब नहीं। इस सेशन का आखिरी सवाल आपके लिए, ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन आपके लिए। एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अंतर बराबर 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बताओ उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन है 180√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 170√3, तीसरा ऑप्शन 150√3 और चौथा ऑप्शन 140√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा सवाल। इस सेशन का आखिरी सवाल, मैंने आपको 100 बार बताया है, समबाहु त्रिभुज की जो परित्रिज्या होती है वो a/√3 होती है। समबाहु त्रिभुज की जो अंतः त्रिज्या होती है वो a/2√3 है। ठीक है, अब हमें परिवृत्त का क्षेत्रफल और अंतःवृत्त का क्षेत्रफल का अंतर दे रखा हुआ है, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये होगा बराबर 440। ठीक है, पाई का मान 22/7, आर प्लस आर, ऐसे देखो डायरेक्टली देखो, आर की वैल्यू क्या है a/√3 प्लस a/2√3, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a/√3 माइनस a/2√3 बराबर 440। 22 से काटो 20 बार कटेगा, 20 सत्ते 140, यानी यहां पर क्या आ गया एलसीएम आ जाएगा 2√3, तो ऊपर क्या बन जाएगा 3a, नीचे एलसीएम क्या है 2√3, ऊपर क्या बन जाएगा a, बराबर क्या हो जाएगा 20 सत्ते 140। ठीक, ये बात क्लियर हुई। अब √3 3 से कट जाएगा पूरी तरीके से, तो a स्क्वायर बराबर क्या आ गया, a स्क्वायर बराबर आ गया 140 गुणे 2 दूनी 4। ये क्लियर हुआ। अब मुझे निकालना है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, तो √3/4 भुजा स्क्वायर का मान कितना है, ए स्क्वायर का मान 140 गुणे 4, 4 से 4 कट गया, क्या आ गया 140√3, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हुआ आपका, समझ में आई बात। तो ये पार्ट 4 आपको मजा दिया, आनंद दिया और कुछ सीखने को भी मिला। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।